ये कहानी तब की है जब मैं दादी के साथ गांव में रहा करता था। मेरी दादी बहुत बूढ़ी औरत थी। उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा झुर्रियाँ थी। इतनी झुर्रियाँ थी कि इस बात का विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वो कभी जवान भी रही होंगी। मेरी दादी बिल्कुल एक सफ़ेद बर्फ़ की तरह लगती हैं, क्योंकि उनके सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी बहुत ज़्यादा प्योरिटी की निशानी को दिखाते हैं। मेरे दादा की तस्वीर भी हमारे गांव के घर में लगी हुई थी। मेरे दादा की भी लंबी लंबी दाढ़ी थी और उनको भी देख के ये विश्वास करना मुश्किल था कि दादा भी कभी जवान रहे होंगे। मेरी दादी हमेशा जो है भगवान की पूजा करा करती, हमेशा पाठ पढ़ा करती। वो रोज़ सुबह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती और रात की रोटी को पैक कर दिया करती। मैं दादी के साथ पैदल स्कूल जाया करता था। दादी मेरे साथ चलती थी, इसलिए नहीं कि उनको स्कूल जाना है, इसलिए क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। तो मैं स्कूल चला जाता और दादी मंदिर चली जाती। वहाँ वो अपने ग्रंथ, अपने पाठ पढ़ा करती। जब स्कूल की छुट्टी होती तो मैं दादी के साथ वापस घर आता और दादी माँ वही रोटियाँ जो लेके आई थी वो कुत्तों को खिलाती। यार वो दिन भी क्या दिन थे जब दादी रोज सुबह उठा के स्कूल ले जाया करती थी। एक दिन ऐसा आता है जब शहर से एक तार आता है कि आपको जो है दोबारा से शहर जाना है। ये पढ़ के मेरी दादी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमें शहर जाना पड़ा। शुरुआत में दादी और मेरा कमरा सेम ही हुआ करता था। अब अफसोस की बात यह है कि दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी। अब जो है वैन लग चुकी है जो मुझे स्कूल ले जाया करती है। जब मैं स्कूल से आता तो दादी मुझसे पूछती, आज क्या पढ़ाई करी है? तो मैं दादी को बताता कि मैंने साइंस, इंग्लिश और म्यूज़िक पढ़ा है। म्यूज़िक? म्यूज़िक क्या होता है? दादी ये गाने बजाने की चीज़ होती है। गाने बजाने की चीज़ कोई भी अच्छा इंसान नहीं करता है। ये बताओ भगवान की पूजा होती है? हाँ दादी। चलो शुक्र है। रोज़ सुबह जो है भगवान की पूजा की जाती है। अच्छा, कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? दादी ये वाला। ये क्या इंग्लिश में पढ़ रहे हो? सत्यानाश हो तुम्हारा। दादी को मेरी स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उनको लगता था कि म्यूज़िक, नाच गाना एक अच्छे आदमी की निशानी नहीं है और उनको लगता था स्कूल में ये क्या पढ़ाया जा रहा है, धार्मिक किताबें पढ़ानी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का एक और पड़ाव आया जब मैं हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए गया। जब मैं हायर एजुकेशन पढ़ रहा था तो हमारा और दादी का कमरा अलग हो चुका था। अब दादी मुझसे बात नहीं करा करती थी या हमारी बातें कम हुआ करती थी। लेकिन दादी ने अब एक और चीज़ ढूंढ ली थी खुश होने के लिए। दादी रोज़ जो थी कबूतरों को खाना खिलाया करती थी और वो कबूतर इतने ज़्यादा प्यारे हो गए थे कि वो दादी के पास आके बैठ जाया करते थे, कोई दादी के सर पे तो कोई कहीं। वो नज़ारे बहुत अच्छे लगते थे। दादी उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी और पूरा दिन दादी अपने कमरे में चरखा काटा करती थी। हमारी ज़िंदगी का एक और पड़ाव आया जब मैं पढ़ने के लिए विदेश चला गया। मुझे याद है जब मैं ट्रेन में बैठा था तो दादी वहीं पे थी। मुझे लगा था दादी रोएंगी, पर दादी कुछ ना बोली। वो चुपचाप मेरे को एक हक करती हैं, मेरे फोरहेड पे किस करती हैं और बिना कुछ कहे अलविदा कर देती हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि दादी बचेंगी नहीं, लेकिन 5 साल बाद जब मैं पढ़ के आता हूँ तो मैं देखता हूँ दादी वैसी की वैसी ही दिख रही हैं। मतलब यूँ कहा जाए बचपन से लेके आज मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करके आ चुका हूँ, दादी के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। दादी दोबारा से मुझे हक करती हैं और कुछ कहती नहीं हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद दादी जो हैं आस पड़ोस की महिलाओं को बुला लेती हैं और शाम को संगीत चलता है, भगवान के गाने गाए जाते हैं। दादी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि दादी बीमार पड़ जाती हैं। हम डॉक्टर को कहते हैं तो दादी मना करती हैं कि नहीं, मेरा अंतिम दिन नज़दीक आ चुका है, कुछ भी मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मंत्र पढ़ने दो। और दादी बस जो है अपनी माला को जपती रहती हैं। हम सब लोग दादी के कमरे में बैठे हुए थे और दादी जो है चुपचाप माला जप रही थी। तभी अचानक से दादी की माला जपना रुक जाता है और वो माला ज़मीन पे गिर जाती है और दादी मर जाती हैं। जब दादी की डेड बॉडी बरामदे में रखी हुई थी तो हजारों कबूतर उनके आसपास आ जाते हैं। मेरी माँ को लगता है कि शायद ये कुछ खाने आए हैं। माँ जो है उनको रोटी का टुकड़ा फेंकती हैं, लेकिन एक भी कबूतर कुछ खाता नहीं है। जब दादी माँ की बॉडी को उठाया जाता है और ले जाया जाता है तो कबूतर भी चुपचाप चले जाते हैं। गाइस, यही था चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।